अल्प तो फल हो और बहुत जीवों का जिसमें घात हो। ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो भले ही खाने योग्य हों, वनस्पति हों, और वनस्पति होने के कारण से उनका मांस से कोई संबंध नहीं है, वनस्पति कायिक हैं, फिर भी यहाँ हेतु दिया जा रहा है कि जिसमें फल तो थोड़ा निकलता हो, सारभूत वस्तु तो थोड़ी हो, जिसे हम गूदा कहते हैं, खाने योग्य जो फल होता है वो फल तो थोड़ा हो, और उसमें घात जीवों का ज़्यादा निकले, जीवों का उसमें वध ज़्यादा हो, जीवों की उसमें उत्पत्ति ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसी चीज़ों को भी इस कारण से छोड़ देना चाहिए। समझ आ रहा ना? जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो कई बार बहुबीजा। बहुबीजा का अर्थ भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुबीजा का मतलब ये नहीं होता जिसमें बहुत बीज हो वो सब बहुबीजा हो गया। समझ आ रहा है? बहुबीजा का मतलब ये होता है कि जिसमें बीज जो है इस तरीके से आपस में भिंदे हुए हों गूदे के अंदर कि उनको अलग ना किया जा सके। समझ आ रहा है? बहुबीज इस तरीके के भी वनस्पतियां होती हैं जिनमें बीज बहुत होते हुए भी उन बीजों को हम एक साथ निकाल देते हैं और उस गूदे का उपयोग, फल का उपयोग कर लेते हैं। वो बहुबीजा में नहीं आता। बहुबीजा वह होता है जिसमें कि वह गूदे के अंदर बीज इस रूप से लिप्त हो, उसमें फंसा हुआ हो कि उसको निकालना संभव ही ना हो, और गूदा तो उसमें कम हो, जो फल का भाग है वो तो कम हो, खाने योग्य जिसे हम निकालना चाहते हैं वो तो कम हो, और बीज उसमें ज़्यादा हो, उसको कहा जाता है बहुबीजा। समझ रहे हैं? अब आप इसको डिस्टिंग्विश करें कि जैसे टमाटर है ना, तो टमाटर ऐसा नहीं होता कि उसमें उसकी गूदे में ही सब बीज उसके लिप्त रहते हों, फंसे हुए हों। समझ आ रहा है? उनमें गूदे के अंदर ही जो है बिना उसके टमाटर बन ही ना सके, ऐसा नहीं होता। हम उसको ऊपर से अलग से निकाल सकते हैं बीजों को और गूदे का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि गूदा तो थोड़ा सा हो और बीज ज़्यादा हो, जबकि देखने में आता है टमाटर में गूदा का भाग बहुत है और बीज जो है उसमें थोड़े ही होते हैं। इसी तरीके से पपीता होता है, पपीते में भी बीज होते हैं, वो तो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर रखे रहते हैं। आप उसको खोलो, बीज अलग कर दो, गूदा बहुत सारा है, वो आपके खाने में आ गया। तो ये बहुबीज नहीं है, इसको खाने में दोष नहीं है। दोष उसमें होता है जिसमें बीज इस तरीके से उसके अंदर गूदे में फंसे हुए हों कि उनको निकालना संभव ना हो, है ना? बैगन देखा है? बैगन है ना, उसमें ऐसी स्थिति बनती है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए उसको खाने को मना किया जाता है कि उसमें जो बीजा होते हैं वो इस तरीके से उसके अंदर होते हैं कि गूदा जो है बिना बीजे के वो खाने में नहीं आता है। तो इसलिए यह बहुबीजा कहलाता है। ये चीज़ें जो अच्छे ढंग से समझने योग्य हैं उनको समझ में आना चाहिए सबके लिए, है ना? कि बहुबीजा भी क्यों नहीं खाया जाता, कौन सा चीज़ बहुबीजा होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कहना चाहिए गूदा तो बहुत कम निकलता है और मेहनत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, कौन सा? जैसे एक फल होता है बहुत लोगों को मीठा लगता है, सीताफल बोलते हैं, है ना? तो गूदा तो उसमें थोड़ा सा निकलता है और बर्बादी ज़्यादा होती है। समझ आ रहा ना? तो आचार्य कहते हैं कि जिसमें इस तरीके की स्थिति हो वो भी जो है अपने लिए इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि ये भी एक ऐसा हो गया कि थोड़े से स्वाद के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत फल का घात कर रहे हैं और उसमें से मटेरियल जो निकल रहा है वो थोड़ा निकल रहा है।